के बीच का मुकाबला, रूपक और समित के बीच अच्छा कंपटीशन। इनफैक्ट समित लीडरशिप पोजीशन में 8%, 8.25% के रिटर्न्स इनके बनते हुए दिखाई दिए हैं और रूपक 6.5% के रिटर्न्स कमा चुके हैं। वीरल थोड़े पीछे हैं। फटाफट से टॉप कॉल्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और फिर बात करेंगे कि आज की रणनीति हमारे जानकार क्या अपना रहे हैं, किन ट्रेड्स पर इनका फोकस रहने वाला है। तो हुडको में अच्छी कमाई हुई, एनएचपीसी में तगड़े रिटर्न्स बने और अदानी पोर्ट में भी। तो कल पीएसयू का दिन था और वो साफ दिखा भी था एट द एंड ऑफ द डे। उसी का एक रिफ्लेक्शन आपकी स्क्रीन पर है। आज के लिए मार्केट को कैसे पढ़ा जाए? समित, गुड मॉर्निंग। बताइए आपकी अप्रोच इस बाजार पर क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, निफ्टी में उतना ज्यादा पेन नहीं दिख रहा है, बट फाइनेंशियल स्टॉक्स में हमें थोड़ा बहुत हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है और क्लियरली वो विजिबल है। निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड हो रहा है, बट बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो मोर देन 0.5% का करेक्शन हमें बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में भी दिख रहा है। तो थोड़ा फाइनेंशियल स्टॉक्स में हम ज्यादा यहाँ पे एग्रेसिव पोजीशन लेने की सलाह नहीं देंगे, क्योंकि मार्केट अगर निफ्टी की बात करें तो 22,600 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है और बैंक निफ्टी के लिए जब तक ये 48,200 48,500 का दायरा ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता है, आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वहीं पे भी दिखेगी। इनफैक्ट मिड कैप में भी आपको काफी ज्यादा सिलेक्टिव होना है, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स में भी हम फर्स्ट हाफ एन आवर में हमने अच्छा खासा करेक्शन देखा, तो स्टॉक स्पेसिफिक मिड कैप्स में भी अच्छा खासा करेक्शन आ रहा है। तो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ स्टॉक स्पेसिफिक होना है और सिलेक्टिव होना है। अगर थीम्स जिसमें भी अच्छा ट्रैक्शन है उस पे ही ज्यादा हम फोकस करेंगे इस बार। तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना है आपको इस बाजार में। चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। रूपक का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आइए। क्या बदलाव हुआ है कल और आज के बीच में, वो पहले आपको दिखा देंगे और फिर नए ट्रेड्स की बात होगी। तो इरकॉन में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। एसजेवीएन और एनएचपीसी वाले ट्रेड के साथ ये अभी भी बने हुए हैं। रूपक, एक नया सौदा क्या रहेगा आज का? उसका नया सौदा रहेगा न्यू इंडिया एश्योरेंस में। तो स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक वेरी शॉर्ट टर्म में 278 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 233 पे। 33 का स्टॉप लॉस लगाकर तेजी वाला ट्रेड न्यू इंडिया एश्योरेंस। वैसे पूरे इंश्योरेंस पैक में आज हमने कुछ एक पुल बैक देखा है, तेजी की पोजीशंस बन रही हैं, इसीलिए सौदा 278 का और 233 पर स्टॉप लॉस लगाइएगा। वीरल का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आते हैं। वीरल के केस में ऑफ कोर्स हमने देखा अदानी पोर्ट एक आउट परफॉर्मर था, लेकिन आज किन स्टॉक्स का साथ ये लेंगे? फिलहाल कैम्स और टाटा स्टील के साथ बने हुए हैं। एक ट्रेड ये जोड़ सकते हैं। आप देख रहे हैं कहाँ इन्होंने प्रॉफिट बुक किया या फिर एग्जिट किया। वीरल, आज क्या स्टॉक लेकर आए हैं? मैं आज एस्ट्रल लिमिटेड बाय करना चाहूंगा। देखिए ऊपर से हमें काफी सारी गिरावट देखने मिली है और लास्ट एक दिन से हमें देख रहे हैं कि 1-2 दिन से कॉन्सोलेट अच्छा खासा हो रहा है। आज वॉल्यूम भी अच्छा हो रहा है, लग रहा है यहाँ से पुल बैक हमें अच्छी खासा देखने मिल सकता है। ये लेवल्स पे बाय करेंगे। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 2050 का रहेगा और ऊपर में 20-80 का टारगेट रहेंगे। ओके, तो 20-80 एक पुल बैक ट्रेड आज दिख रहा है। नंबर्स के बाद धुलाई हुई है काउंटर की, अच्छा करेक्ट हुआ है और आज इस पुल बैक में 2280 के ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। चलिए अब लौटते हैं समित के पास। समित ने इंडियन बैंक, एपीएल अपोलो के ट्रेड्स को होल्ड किया है। एनबीसीसी में आज इन्होंने एग्जिट किया और हुडको में कल के कल टारगेट्स अचीव हुए। समित बताइए आज का नया ट्रेड। ये सर था एनबीसीसी 2.5% इनफैक्ट ऊपर ओपन हुआ था, बट कुछ रीजन की वजह से हम उसको एग्जिट नहीं कर पाए, बट बाद में जाके हमें नीचे उसको एग्जिट करना पड़ा। अभी यहाँ पे जो स्टॉक हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये स्टॉक रिसेंटली अगर आप 6-7 महीनों की प्राइस एक्शन देखिए तो स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है और रिसेंटली जो 1.5-2 महीनों का इसने प्राइस वाइज एज वेल टाइम वाइज करेक्शन दिखाया था, वो अभी कहीं ना कहीं कंप्लीट करने के इसके आसार दिख रहे हैं हमें। और आज जो स्टॉक सुबह से एक्शन है, वॉल्यूम एक्टिविटी अगर हम देखें तो औसत जो उसके वॉल्यूम्स डेली वॉल्यूम्स रहते हैं उसके ट्वाइस और थ्राइस वॉल्यूम उसने ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर कर चुका है। तो यहाँ से हमें लगता है कि जिस इंटेंसिटी का ब्रेकआउट यहाँ पे आया है कंफर्म हुआ है, ये एक पोजिशनल पर्सपेक्टिव से आपके देखना है, ना कि 2-3 दिनों के व्यू से। तो इसलिए हमारे स्टॉप लॉस टारगेट थोड़े यहाँ पे एग्रेसिव होंगे। 68 रुपीज का यहाँ पे स्टॉप लॉस, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस होगा, बट इसमें पोटेंशियल टारगेट है लगभग 82 से लेके 85 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो 82 के टारगेट के लिए हम आईआरबी इंफ्रा करंट लेवल पर बाय करने की सलाह।
ये तो 82 के लिए एक अपॉर्चुनिटी IRB इंफ्रा में, ये भी एक तेजी वाला ट्रेड है। 68 का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये 3 ट्रेड्स आ गए हैं। कोई भी आगे बदलाव होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम शेयर करेंगे, लेकिन अब